हजारों करोड़ रुपए दे सकते हैं। इतनी मिल्कियतें मुसलमानों की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चर कहते हैं सच्चर की रिपोर्ट में कि भारत सरकार को कर्ज देने की कुव्वत मुसलमानों में आएगी अगर इनके औकाफ के मामलात को सही कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी बात है। आज ये मुल्क की तिजोरी में 40,80,000 करोड़ रुपए साल को जमा होते हैं। मेरे और आपके हिस्से में क्या आता है? आज हमको 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं वक्त के लिए, कुछ 50 करोड़ या कुछ दे दिए गए बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके ऊपर बवाल मच गया कि मुसलमानों को पैसा दे दिया गया। अरे मुसलमान पेट्रोल भरता है तो 110 रुपए में का 60 रुपए सरकार की तिजोरी में डालता है, 1 रुपए की माचिस लेता है तो 30 पैसे तिजोरी में डालता है, 300 रुपए का रिचार्ज करता है तो उसके 30 रुपए तिजोरी में डालता है। तो मुसलमान जितना टैक्स देता है उसका आधा फीसद भी मुसलमानों को पलट कर नहीं आता। तो हमको इस मामले की लड़ाई को आगे बढ़ाना है अगर, तो औकाफ में बचाएंगे मुसलमान। हम वक्फ बोर्ड को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो कानूनी तरतीब है उसके अंदर सरकार की मदाखलत नहीं होने देंगे और वक्फ बोर्ड को सही चलाने के लिए अवामी बेदारी से बढ़कर हथियार नहीं होता है। वक्फ बोर्ड में धांधलियां हैं, वक्फ ऑफिसर से लेकर वक्फ मेंबरों ने धांधलियां की है, नहीं की, ऐसा नहीं है। हमने अच्छे लोग अगर वहां भेजे होते तो धांधलियां नहीं होती। तो हम अवाम अगर उसके ऊपर वॉच नहीं रखेंगे, कंट्रोल नहीं रखेंगे, वक्फ बोर्ड को सही करने के लिए शब्बीर अहमद अंसारी साहब के जैसे लड़ाऊ लोगों की क़यादत में भारत का मुसलमान सक्षम है, उतना काबिल है। हमको हुकूमत की मदाखलत नहीं चाहिए। नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड में तरमीम करके उन्होंने सरकार के नुमाइंदे बढ़ाए, आज दक्कन का सिख लड़ाई लड़ रहा है उस कानून के खिलाफ। एक होकर पूरे सिख लोग बार बार उपोषण आंदोलन करके नांदेड़ के आए अकेले बोर्ड में हुआ है। तो ये तो तमाम मुल्क के वक्फ के कानून में तरमीम करके हुकूमत के नुमाइंदे लाना चाहते हैं। जिनका ईमान नहीं है, जो गैर मुसलमान है, उनको हमारी कमेटियों में, हमारे बोर्ड में दाखिल कराना चाहते हैं। क्यों भाई? जब मुसलमानों के बोर्ड में कोई हिंदू नहीं आ सकता तो हिंदुओं की भी मिल्कियत मंदिरों के समितियों में मुसलमान को आप आने देते हैं क्या? आप बालाजी तिरुपति के कमेटी में हमारी मेंबरशिप रखो, हम सोचेंगे कि तुमको किसी दरगाह में मेंबरशिप देनी है कि नहीं। आप शिरडी की कमेटी में हमारी नुमाइंदगी रखो, हम सोचेंगे तुमको देना है कि नहीं। तुम्हारे अरबों रुपए की मिल्कियत वाले इदारों पे मुसलमानों को तुम हिस्सेदारी नहीं लोगे तो हमारी कमेटियों पे हम किसी गैर मुस्लिम को कदाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह डंके की चोट पर बोलना यानी इस तरमीमी कानून को रिजेक्ट करना है। इसको रिजेक्ट करने के लिए जितना ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक में ऑब्जेक्शन दाखिल करना जरूरी है, उतना ये बेदारी पहुंचाकर लड़ना भी जरूरी है। राष्ट्रों की लड़ाई हमको तरतीब से लड़नी पड़ेगी। आखिरी बात कहता हूं, नौजवानों मुसलमानों का एहतजाज प्रशासन को कदापि बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मुसलमान एहतजाज करता है तो बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, जबकि सैफरॉन कलर के भगवे आतंक के लोग जब रास्तों पे उतर के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं तब उन पर पाबंदियां नहीं आती, लेकिन मुसलमान अमन के साथ एहतजाज करता है तो पाबंदियां आती है, क्योंकि हुकूमत कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। हमको भी दिखाना पड़ेगा मुसलमानों के एहतजाज पूरे अमन के साथ हो सकते हैं। नांदेड़ ने यह दिखाया है, मुस्लिम रिजर्वेशन का एहतजाज हो, उतना तारीखी मोर्चा किसी कौम ने नहीं निकाला। वो मुसलमानों ने खवातीन को साथ लेकर निकाला, लेकिन एक कंकर भी नहीं उठा था। NRC/CA का एहतजाज इतने हफ्तों तक चला, नांदेड़ के तारीख में कोई कौम ने इतना लंबा एहतजाज नहीं किया जितना मुसलमानों ने NRC/CA के खिलाफ में किया है। बार बार हमने अमन के एहतजाज किए हैं। इसी हवाले से इंशाअल्लाह कल जो एहतजाज शब्बीर अहमद अंसारी साहब की क़यादत में कलेक्टर ऑफिस पे रखा है, आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि बात गौर के उसमें शिरकत करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फतुफ्लिहून, ईमान वालों खैर के काम एक मिजाज मुसलमानों को दिया कि ये बताया, उनके जहनों में ये बिठाया कि ये जो माल है मालिक हो गया तो ये हमेशा के लिए मालिक है, इसका फिर कोई और मालिक नहीं बन सकता। तो ये जो रिसाइकल और जो साइकिल जो चल रही है, तो आपने तरगीब दिलाई, तरहीब दिलाई। उसके बाद सहाबा इकराम ने जो भेजने की इस नियत के साथ में मैं अपनी लगा लेता हूँ, हमको अली ने दीन का रहनुमाई, दीन के नुक्ते नजर से वक्त के मामला पे उनके रहनुमाई के साथ साथ कोई भी एतराज करने की बजाय उनसे मुलाकात करके उस मौजूद को समझने की कोशिश हम लोग इंशाअल्लाह करेंगे। तो उनकी बातचीत से, और ये आम वक्त था। वक्त किसे कहते हैं? असल चीज ये है वक्त के जिससे
حضرت مولانا حافظ محمد ہارون صاحب نظامی امام خطیب مسجد یونس اس حسن ہیں. میں آپ کو اس شعر کے سامنے ہیں شدت سے انتظار آپ تشریف لائیں اور اس دین کی مخالفت کیوں ضروری ہے اس عنوان پر خطاب فرمائیں. وقت کم ہے، ہم ہمارے تمام مقررین سے درخواست کرتے ہیں کہ عصر کی نماز 5 بجے ہے اور اس وقت تقریباً 3:30